हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपनी चौथी वीडियो के साथ। और आपके वजह बहुत सारे कमेंट थे, उनका रिप्लाई करने में थोड़ा आज देर हो गया। बाकी मेरे को आज सुबह डालनी थी, पर फिर भी स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है जी के क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। ठीक है भाई। इनका इनका कमेंट है कि सर, ट्रेनिंग के टाइम हम अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं या वहीं रहना पड़ता है? प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं जी के क्वेश्चन फॉर कंपटीशन को मैं बताना चाहूँगा। और जैसे आप रहने वाले धौलपुर के हो और आपका जैसलमेर में और हो गया है आपका सिलेक्शन, और जैसलमेर में आपको ड्यूटी देनी है। अगर आपके बस में हो तो आप दे सकते हो, बाकी आपको वहीं रहना पड़ेगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के ऊपर है, आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा अगर वहाँ से आपके 30-40 किलोमीटर के अंदर में है तो आप अप डाउन कर सकते हो। बाकी अपने नियमों में यही है कि एक पटवारी को उसके हलके में और उसको पटवार घर दिया जाता है, जहाँ वो निवास करता है वहीं उसका रिकॉर्ड रहता है और वहीं से उसको अपने समस्त कार्यों का प्रचालन करना पड़ता है। तो अभी नियमों में तो हमारे में यही है। बाकी अपनी सुविधा अनुसार अपन उसके 5-10 किलोमीटर के अंदर में रह सकते हैं। और मैं 5 किलोमीटर के अंदर में रहता हूँ, जो कि एक सफिशियंट दूरी है। मुझे अपने हलके तक पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। तो इसी हिसाब से आप भी अपनी तरीके से तय कर सकते हो आपको कहाँ रहना है। बाकी महिलाओं के लिए थोड़ी रियायत दी जाती है, वो हमारे अधिकारियों के ऊपर रहती है। अगर वो जिस तरीके से अपने साथ मतलब बिहेव करते हैं उसी हिसाब से और हमें हमें रियायत देते हैं। अगर वो ठीक है आते हैं तो बिल्कुल आप अप डाउन कर सकते हो अपने घर से। और अगर आपका मतलब दूर है, होम डिस्ट्रिक्ट और अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट दूर है, तो फिर तो आपको ऑब्वियसली वहीं रहना पड़ेगा। एक है दूसरा कमेंट है हमारा हर्ष हर्ष भाई, और उनका कमेंट है पटवारी फाइनल रिजल्ट पर वीडियो बनाए। बिल्कुल मैं बनाऊंगा। एक बार आपका डीवी हो जाए तो अपन डेप्थ तरीके से उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक डिटेल वीडियो लाएंगे उसके ऊपर, कट ऑफ के ऊपर। अभी तीसरा कमेंट है हमारा कृष्णा रायका जी का। इनका कमेंट मैंने पिछली बार कवर किया था। इनकी कुछ मतलब प्रॉब्लम थी तो उसको मैंने बताया था। इनका शायद उसको करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके था, जिसके लिए मैंने उनको वीडियो में मेंशन करके और बता दिया था। तो उन्होंने लिखा है वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो बस इसीलिए अपन जुड़े हुए हैं साथ में। आपकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। और लास्ट में आपके आपके साथ अगर हो पाया तो मैं जरूर आप सभी से मिलने आऊँगा। बाकी तब तक के लिए और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कृष्णा रायका जी। अपने पास एक पांचवा कमेंट है मोहित भाई का। वो लिख रहे हैं सर, यदि मेरा सिलेक्शन आरएएस में हो गया और इस वैकेंसी में, तो क्या बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा? तो डिटेल में बताएं या फिर एक्सटेंशन ले लूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोहित भाई कि आरएएस जो कि हमारी ग्रेड पे से अपर लेवल की पोस्ट है, और उसमें आपको 1 रुपये भी बॉन्ड का जमा नहीं कराना होता। और उससे अगर आपकी मतलब थोड़ी लोअर पोस्ट में जॉब लगती है या फिर आप सेंट्रल में जाते हो या किसी अन्य स्टेट में जाते हो, तब आपको बॉन्ड जमा कराना होता है। मैं आपको बता दूं, वीडियो जो कि L6 में आती है, पटवारी हमारी L5 में आती है। तो वीडियो के लिए भी सेम ग्रेड पे में होने के कारण, भले ही उसकी लेवल ज़्यादा है सेम ग्रेड पे में, पर सेम ग्रेड पे में है तो इसका मतलब आपको बॉन्ड जमा कराना ही पड़ेगा। तो ये बात मतलब मेरे को पिछली बार ही पता लगी है कि बॉन्ड जमा कराना पड़ता ही है अगर सेम ग्रेड पे में है तो। बाकी लेवल में भले ही ज़्यादा हो सेम ग्रेड पे में तो भी जमा करानी पड़ेगी। बाकी अपर जो भी पोस्ट है उनके लिए नहीं जमा करानी पड़ेगी। या फिर एक्सटेंशन ले लो। एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बॉन्ड नहीं जमा कराना पड़ेगा। और मोहित भाई मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप आरएस करते हो। अगर मैं आपको बता दूं थोड़ी बात इस चीज़ को लेके कि पटवारी का जो भी सिलेबस है वो आरएस के प्री प्री जो एग्ज़ाम होता है उससे मिलता जुलता है, तो आपको और बहुत अधिक चांसेस रहते हैं क्योंकि हमारे ज़्यादातर भाई आरएस में ही जाते हैं और ज्वाइनिंग भी लेते हैं। जैसे कि यहाँ के एक मेरे भाई ने लिया था और वो प्रेजेंट में हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही और नायब तहसीलदार बन के आए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। हमारी डिस्ट्रिक्ट से ही पहले अलॉटेड अलॉटेड हुए थे वो पटवारी में। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने ज्वाइनिंग लिया और हम अभी हमारे साथ बहन लिख रही हैं हमारी प्रिया जी। सर, होम डिस्ट्रिक्ट की प्रोबेबिलिटी और
क्या प्रोबेशन में होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है? फीमेल कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफ़रेंस देते हैं क्या? और प्रेफ़रेंस तो देखो, आपके जो भी आपने सेलेक्ट किया था, आपने फॉर्म भरते टाइम आपकी प्रेफ़रेंस उसी हिसाब से आपको अलॉटेड होता है। चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, और आपको आपकी प्रेफ़रेंस जो भी आपने भरी थी, उसी हिसाब से अलॉटमेंट होता है। और इनका कहना है कि प्रेफ़रेंस दिया जाता है, प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता आपको। लेडीज़ हो तो आपके लिए ये रहता है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन कम हो जाता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने के लिए। तो वहाँ थोड़ी कम रहता है, तो इस वजह से लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मिलता है बजाय लड़कों के, क्योंकि लड़कों में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, उनकी पोस्ट ज़्यादा होती हैं और उनकी अलग-अलग चीज़ों को लेके और प्रेफ़रेंसों को देख के और मेरिट को देख के तब जाके अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी लड़कियों में ज़्यादातर देखा है मैंने कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। बाकी एक ना 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती हैं लास्ट में जो आपकी डूबती नैया को सँभालती हैं। जैसे हमारा धौलपुर था एक, और एक और था दौसा, जहाँ पे डूबती नैया को सँभाला गया था पटवारियों की, जहाँ पे कहीं भी उनका नहीं आया था और लास्ट में जाके और धौलपुर और दौसा जैसी डिस्ट्रिक्ट में उनको डाला गया था। तो इस तरीके से चलती हैं चीज़ें और डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ होती हैं। जैसे मेरी 231 नंबर थे और उस टाइम पे शायद 227 या 226 गई थी, और मैं धौलपुर में मतलब बस अगर मेरा आधा नंबर ज़्यादा होता तो मैं शायद यहाँ पे भरतपुर में अपने कर रहा होता। बाकी प्रेजेंट में थोड़े आधा नंबर कम होने की वजह से और मेरे को यहाँ पे डाल दिया गया। बाकी ठीक है, यहाँ भी अच्छी चल रही है जॉब। हमारा हमारा नेक्स्ट कमेंट है निषाद दीपक। वो बोल रहे हैं, सर ट्रेनिंग पीरियड को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में शामिल किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है। आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके प्रोबेशन में शामिल होता है। एंड सर, पटवारी का ग्रेड पे बढ़ाने के क्या चांसेस हैं? 3600 तो होना ही चाहिए। तो ग्रेड पे बढ़ने के उतने ही चांसेस हैं जितने की आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के। तो कम प्रोबेबिलिटी है। तो पर इस बार जीत गई है, सॉरी तो थोड़ा गलत एग्जांपल हो गया, तो थोड़े कम है। बाकी 2800 तक हमारी हो गई थी, जिसको श्रीमान नरेंद्र कबिया जी, जो हमारे प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने उस पदवी को लौटा दिया, जैसे हम सीनियर पटवारी से बोलते हैं। 5 साल बाद हमारा वो होता था, सीनियर पटवारी बनते थे, तो वो पदवी हमारे से लौटा दी गई है। हमने खुद ने लौटाई है और सर्वसहमति से लौटी है, क्योंकि हमें 4 साल का 3600 पे ग्रेड का नुकसान हो रहा था। क्योंकि प्रेजेंट में और अपन जो 2400 पे ग्रेड में आते हैं, उसके 9 साल बाद ही हम 3600 में पहुंच जाते हैं। और उस अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 2400 और 2800 में, ज़्यादा 3-4 हज़ार का अंतर पड़ता है, पर 3600 पे ग्रेड में और 10-15 हज़ार का फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से सब सहमति से अपन ने और सीनियर पटवारी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, जो कि हमें 4 साल दूर कर रहा था अपनी 3600 पे ग्रेड लेने के लिए, जिसमें हमें कम से कम और 5-1 लाख का घाटा हो रहा था एक तरह से। तो इस वजह से और वो पोस्ट खत्म कर दी है। बाकी प्रेजेंट में और सीनियर पटवारी पोस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है अपने पास। और बढ़िया है नहीं है तो आपको पता लग जाएगा आप जब जॉब में आओगे कि ठीक किया उस टाइम। सोनू कुमार भाई बोल रहे हैं कि सर एक बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में जो फर्स्ट में प्रेफरेंस डाली थी उसी के हिसाब से मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल उसी के हिसाब से मिलेगा, या दोबारा मांगने का चांस ही नहीं उठता। तो ये तो, और उन्होंने दूसरी बात लिखी है, बिकॉज मेरी सिक्वेंस रॉन्ग भरी गई डिस्ट्रिक्ट की, ई मित्र वाले ने ऐसा ही डाल दिया था। मुझे चित्तौड़गढ़ चाहिए बिकॉज मेरी वाइफ राजस्थान गवर्नमेंट में टीचर है चित्तौड़गढ़। ये बात आपको उसी टाइम ध्यान देनी थी। मैं आपको सच बता दूं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी। थोड़ी बस आप 2-3 गालियां दे दो उसको, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ भी नहीं होने वाला। प्रेफरेंस के लिए आपको दूसरी बार भी फॉर्म ओपन करे गए थे, तब भी आपको देखना था। अगर एक बार गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड बार तो आप देख सकते थे, आपके हक में था, तो आपको देखना चाहिए था। आप कुछ नहीं हो सकता इस बात में। पर आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि आपकी वाइफ टीचर है, तो उन हमारे पास एक नियम है, मैं उस रूल को बता दूंगा आपको, और कभी काम पड़ेगा तो शायद आपको भी पता लग जाएगा। मेरे को कंफर्म नहीं है, पर मैं बता देता आपको उस नियम का जो धारा है। बाकी दो अगर लड़का लड़की दोनों गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको एक प्रेफरेंस पे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे
उनको साथ रखने के लिए अपने पास नियम है, और जिनको आप यूज़ करके और बिल्कुल आराम से एक बार जॉइनिंग के बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद, हाँ, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपनी वाइफ के वाले स्थान पर या वाइफ आपके वाले स्थान पर आराम से फर्स्ट प्रायोरिटी में ट्रांसफ़र के टाइम लाई जा सकती हैं। तो इस बात में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये बस सुविधा राजस्थान के कर्मचारियों को दी जाती है। अगर आपकी वाइफ सेंट्रल में होती हैं या फिर आप सेंट्रल में होते तो इस तरीके की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाती, बस ओनली राज्य के कर्मचारियों को दी जाती है। तो ये फ़ायदा मिल जाएगा आपको, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जॉब न्यूज़ राजस्थान ये बोल रहे हैं भाई कि पटवारी ट्रेनिंग पर वीडियो बनाओ। तो मैं पटवारी ट्रेनिंग पे वीडियो बनाऊंगा एक बारी, आप थोड़ा वेट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक हर हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लाई जाए, जिससे क्या है कि आपको किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप जब तक ज्वाइनिंग करने जाओ तो आपको सारी चीज़ें जो पटवारी के बारे में जानना चाहिए वो आप जान लोगे। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो कृपया कमेंट करके मेरे को बताइए कि अगर आपको स्पेशल स्पेशल टॉपिक पे और प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं एक पटवारी होने के नाते आपको अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए और बताइए मेरे को, क्या मैं उसको कल से ही लाने की कोशिश करूंगा। कल से ये हर सिंगल टॉपिक पे और एक वीडियो नई वीडियो टपका दिया करेंगे। दिनेश मीना जी बोल रहे हैं, प्रे पे प्रोटेक्शन क्या दोनों में मिलता है पटवारी और वीडियो? बिल्कुल मिलता है। पे प्रोटेक्शन हमारी सिविल सेवा के नियमों में है और वो हमको मिलता है हम जिस जॉब को जहाँ छोड़ते हैं। पर इसमें एक कंडीशन आती है, अगर आपने प्रोविजन कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आपको पहले अपने 2 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। और उसके बाद जैसे लास्ट आपकी जो सैलरी होती है नेक्स्ट ज्वाइनिंग के टाइम, आपको सेम सैलरी दूसरी जॉब में जाके मिलती है। मेरे बहुत सारे भाइयों को मिली थी, बहुत सारी बहनों को मिली थी। तो क्योंकि ये जॉब ऐसी है कि जहाँ सेंटर से आए थे उनको तो सेम हमारे जैसे ही ट्रीट किया गया था। 2 साल प्रिपरेशन में 14,600 मिले थे। बाकी जो स्टेट से आए थे, जो किसी भी जगह से, तो वहाँ उनको और उसी हिसाब से जैसे उनको लास्ट सैलरी मिली थी उसी सेम सैलरी उनको उस टाइम पटवारी में मिली थी। और एक हमारी बहन बोल रही है सपना गुप्ता, सर मेरे फादर नेम में मिस्टेक है क्या डीवी में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज कमेंट। सपना जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप पूरा लिखती तो शायद मैं बता पाता। बाकी अगर नॉमिनल, अगर आधार कार्ड में दिक्कत है तो आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। मेरे पिताजी के नाम में स्पेस की दिक्कत थी तो मैंने शपथ पत्र बना के दिया था। और अगर डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनमें दिक्कत है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको तरीके दिए जाते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से कर लीजिए। उनको उनके द्वारा सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। शपथ पत्र उसमें लगता है शायद ज़्यादा रुपए का शपथ पत्र लगता है उसमें। जैसे मैंने 50 का दिया था, 50 वाला स्टाम्प पैड पे, और लिखवा के और खुद का शपथ पत्र दिया था कि मेरे पिताजी के नाम में स्पेस है और मेरा आधार कार्ड में पिताजी के नाम में स्पेस नहीं है, तो उस वजह से वहाँ चल गया था। और जैसे आपकी जो अगर जो मार्कशीट वगैरह रहती हैं, मार्कशीट वगैरह में अगर ऐसी दिक्कत आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाकी आप अगर पूरा लिखें सपना जी तो मैं पूरा बता पाऊंगा। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट है मसाला फैक्ट का, और वो बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और लैब असिस्टेंट विच इज़ बेटर, कौन सी में ज्वाइन करूँ? तो इस बात में पूछने की कोई बात ही नहीं है। आप लैब असिस्टेंट ज्वाइन करिए। आप पुलिस कांस्टेबल बिल्कुल छोड़ सकते हैं। वो आपकी एक तरह से वर्दी वाली जॉब होके और रॉब वाली जॉब हो सकती है, पर उसमें आप एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको सोचने तक का समय नहीं मिलेगा कौन सी ज्वाइन करूं या कौन सी छोड़ूं। तो इतना समय भी नहीं रहता है उसमें, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अपने पास। पुलिस कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा कमी है, पटवारियों की इतनी कमी नहीं है जितनी पुलिस कांस्टेबल की है। और पता नहीं क्यों और उनमें देरियां होती हैं, पर हमारे राजस्थान को बहुत ज़्यादा अपनी पुलिस पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और थोड़ा कमी है उसमें, और उसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है और काम का बोझ मैं कह सकता हूँ बजाय लेब असिस्टेंट से ज़्यादा ही रहेगा। तो
इन बातों को मत पूछिए बिल्कुल ही, और आप लैब असिस्टेंट में बिना सोचे और चले जाइए, और बहुत अच्छी और बहुत सुकून वाली जॉब है, जो एक टेबल पे बैठना है, वहीं से काम हो जाएगा आपका। तो इस बात को मेरी मानो। और एक भाई ने भी यही पूछा था कि मैं पुलिस कांस्टेबल में जाऊँ पटवारी में, तो पटवारी थोड़ी ठीक रहेगी पुलिस कांस्टेबल से। बाकी कांस्टेबल अपनी जगह पे बहुत बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग जॉब को लेके, और कुछ को वर्दी ही चाहिए होती है अपने गर्व गर्व के लिए। तो वर्दी बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको लेने का सपना बहुत लोगों का रहता है। पर आप अगर कंपैरिजन देखो, आपको पढ़ना है तो आप नॉर्मल जॉब सिलेक्ट कीजिए, ये वर्दी वाली जॉब और रेगुलर पढ़ने वालों के लिए नहीं आती। और ये आपको खुद कांस्टेबल में आपकी इंटरव्यू ले दूंगा, अगर आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो। बाकी मेरे कहने से मान लीजिए और लेवल असिस्टेंट ज्वाइन करिए, जिससे क्या है कि आप अगर आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी कांस्टेबल को आप स्किप कर सकते हो। ऑलराउंडर स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, कैसी है जॉब? बढ़िया जॉब है और ऑलराउंडर जी, आप बिल्कुल आ जाइए इस जॉब में, हमें बहुत ज़रूरत है हमारे नए पटवारियों की। क्रेजी हूँ 3549 बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन लेने के बाद वापस पटवारी की ट्रेनिंग कैसे होती है, कौन करवाता है? आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। और मैं आपको बता दूं, एक्सटेंशन अगर बिना लिए काम चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सटेंशन लेने के बाद आप अपने ही साथियों से थोड़ा कम पीछे रैंक करते हो, जिसके के कारण आपको मतलब आगे प्रमोशन में भी थोड़ी देरी होती है। और बाकी एक जो मुद्दा उठाया उन्होंने ट्रेनिंग वाला, और ये भी सच बात है कि ट्रेनिंग राज्य सरकार बस एक बार कराती है, दूसरी बार ट्रेनिंग में उन्हीं को लिया जाता है। जैसे कोई भी अगर कारण से अपने पास पोस्ट खाली रह जाती हैं एक गुना बच्चे लेने के बाद भी, तो उसके बाद दो गुना में से कुछ बच्चे जाते हैं, तो उनके साथ आपकी जो एक्सटेंशन वाले हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उनको ट्रेनिंग कराने के बाद उनके एग्जाम होंगे, एग्जाम देने के बाद जब वो पास हो जाते हैं उस एग्जाम में, तो तब जाके आप फिक्सेशन की तरफ जाते हो। तब तक जब तक आप ट्रेनिंग करके एग्जाम दे के और फिक्स और उसमें पास नहीं होते, तब तक आपका फिक्सेशन नहीं होता है। और चाहे आपको 2 साल हो जाए, चाहे आपको 4 साल हो जाए, चाहे आपको 5 साल हो जाए। मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो प्रेजेंट मतलब हमसे ज्वाइनिंग से पहले 2018 की भर्ती के बाद 2019 में सिलेक्ट हुए थे, तो उनके वाले बैच सारे ट्रेनिंग कर चुके थे, तो उनको अपने फिक्सेशन के लिए लगभग 5 साल इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने हमारे साथ जाके कंप्लीट किया था अपना फिक्सेशन, और उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग करी, उन्होंने हमारे साथ एग्जाम दिया, वो पास हुए, तब जाके उनको उनकी पूरी सैलरी मिलती रही, मिल पाई है। उससे पहले उनको हमारे बराबर 14,600 ही मिल रहे थे। और 5 साल तक आप सोच सकते हो कि 5 साल तक 14,600 रुपये में जिंदगी काटना, और अपने आप में जिंदगी काटने के ही बराबर है। तो अगर बिना लिए काम चल जाता ठीक है, बाकी 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और अगर आपका एक्सटेंशन लेना किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए होता है, या फिर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है, तो बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आपको शक भी नहीं होना चाहिए कि आप ले रहे हो तो हमको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप मुश्किलों को छोड़ दीजिए, अगर एक्सटेंशन लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बिल्कुल लीजिए बिना दूसरी बार सोचे। कल मैं सोच रहा हूँ शायद एक लाइव रख देते हैं, कि जिससे क्या है आपको वीडियो को वेट ना करना पड़े। अगर आप लाइव करना चाह रहे हो तो करवाना चाहते हो तो कृपया कमेंट करिए, जिससे हमें पता लगे कि लाइव करवाना थोड़ा ठीक रहेगा। और नेक्स्ट कमेंट है धर्मेंद्र मीना जी का। सर मैंने पीजी एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रखी है, और उसकी डिग्री या प्रोविजनल नहीं है, ग्रेजुएशन के सब डॉक्यूमेंट में नहीं है, ग्रेजुएशन सब डॉक्यूमेंट में प्लीज रिप्लाई। तो धर्मेंद्र जी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगा रखी है तो आपको उसके रिजल्ट तो मिले ही होंगे, तो कृपया उनको रिजल्ट को ले जाइए और वहाँ पे। और मैं जितना जानता हूँ कि हमें बैचलर डिग्री की ही डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने डिग्री हासिल कर रही है। उसका पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपने डाल दिया है, बाकी डालना नहीं था। मेरे पास थी, मेरे पास पॉलिटेक्निक थी, पर मैंने उसमें नहीं डाला था। मेरे पास थोड़ी और भी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, पर मैंने नहीं डाली। मैंने को जो उन्होंने मांगा था वही डाला था।
और बाकी अगर आपने डाल दी है तो ठीक है, उसकी आपके पास अगर रिजल्ट की कॉपीज हों तो उनको ले जाइए। जिससे क्या है कि कोई भी अगर चीज़ है तो आपको दिक्कत ना करें, और अगर वो मांगते हैं तो आपको बिल्कुल चाहिए होगी। और ये उनके दिमाग के ऊपर है, उनके उनके साथ इस बार की पॉलिसी अलग हो। हमारे टाइम में पॉलिसी ये थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, बाकी और डॉक्यूमेंट के लिए वो टाइम दे रहे थे सभी के लिए। पर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जैसे RSCIT है, 10th 12th है, डिग्री, तो डिग्री में भी और उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल बिना गलती के। तो बाकी में चीज़ों में वो टाइम दे रहे थे या फिर छोड़ भी दे रहे थे। तो इस बार की पॉलिसी का पता नहीं है। मैं अपने जो मेरे मित्र हैं वो वहाँ पे गए हैं राजस्व विभाग में आप लोगों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो उनसे पूछ लूंगा, अगर आपको मतलब ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए तो कृपया करके कल अगर हो सकेगा तो अपन लाइव करेंगे, और लाइव में आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। अगर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने मित्र से पूछ लूंगा। हमारे साथ के ही मित्र, बहुत निजी मित्र हैं, मेरे साथ ही ड्यूटी करते हैं, जहाँ मैं लगा हुआ हूँ वहीं पे ही वो LDC लगे हुए हैं। तो मैं पूछ लूंगा उनसे, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। गेम्स फॉर किड्स पूछ रहे हैं, सर पटवारी नोटिफिकेशन में और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, क्या नॉक नी से दिक्कत आ सकती है? तो नहीं आ सकती है दिक्कत, और दिक्कत आने की भी नहीं है। वहाँ कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है नॉर्मल सा, जो किसी भी मतलब राज्य सरकारी हॉस्पिटल में, और आपको मिल जाएगा। इन्होंने लिखा है विजन 6x6 होना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं, नहीं है जरूरत 6x6 होने की। क्योंकि 6x9, 6x12, 6x18 तक डिसेबिलिटी कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। नहीं है जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है यार। अपने बहुत सारे लोग, सब तो जाता है, कुछ नहीं होता। मैं फिजिकल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप भले ही 1 किलोमीटर 1 मिनट में करते हो, चाहे 1 किलोमीटर 1 घंटा में करते हो, आप कोई जरूरत नहीं है। बस आपको खेतों खेतों की मेड़ों पे चढ़ना आना चाहिए, बस उतना ही बहुत है। ठीक है, गेम्स फॉर किड्स आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी लगभग मेरे को लगता है सारे क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे। अरे एक क्वेश्चन तो और था कि एक भाई पूछ रहे थे, मैं नाम भूल गया उनका। वो पूछ रहे थे कि आपको जैसे पटवार हलके में और जाने के लिए, आने जाने के लिए बाइक तो लगती है ही, तो वो पूछ रहे थे कि बाइक लगती है तो क्या उसका खर्चा सरकार देती है? सरकार नहीं देती है, आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सरकार का ये रूल पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पटवारी को अपने पटवार हलके में ही रहना है। जो आदमी अपने घर पे ही रह रहा है तो वो कहीं और जाने के लिए ही पैसे देगा, वो अपने घर में घूमने के लिए पैसे नहीं देगा। तो इसी तरीके से आपको पटवार घर इसलिए दिया जाता है जैसे आप पटवार हलके में ही रहो। पटवार हलके में रहने के बाद आपको कोई भी काम आता है तो पटवार हलके से संबंधित ही आता है। अगर आप उसी हलके में हो तो आपको घूमना वगैरह तो करना ही नहीं पड़ेगा ना। तो बस इसी चीज को सोच के, और अपन मांग भी नहीं रख सकते ऐसी चीज। आप सोचो कहीं मांग रख दोगे और आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी आपको। पेट्रोल की कोई मांग नहीं रखी जाती है, इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि पटवार कर दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। प्रेजेंट में बहुत सारे पटवार हल्के हमारे सुसज्जित हैं, और जिनको हम सादा भाषा में जीर्ण शीर्ण बोल सकते हैं, जो रहने लायक नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत ये रहता है कि अपन को 5-10 किलोमीटर के अंदर में और अपन को रहने के लिए सुविधा दी जाती है। बाकी नियम तो यही कहते हैं कि आपको अपने पटवार हल्के में ही रहना है। तो बस यही है। आज के हमारे सारे कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई भी रह गया हो कमेंट छूटने से तो माफ़ी चाहूँगा। मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं हूँ, मैं छुट्टी आया हूँ। और मैंने सुना है कि आपको छुट्टियों के लिए थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो उस पर एक पर्सनल डिटेल वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों आज के जो सारे कमेंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मेरे को देनी थी वो दे दी है मैंने। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपका मन करे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। जिससे क्या है कि बहुत लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों की जानने की जरूरत होती है, तो एक रियल पटवारी जो उस पोस्ट पे है वो आपको अच्छे तरीके से बता पाएगा। तो इस वजह से आप शेयर थोड़ा कर दीजिए, जैसे जिससे आपकी मदद हो सके आपके भाइयों की। और जो भी मेरी बहनें हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, और मैं माफ़ी चाहूँगा आज भी। तो मैं अब महिला पटवारी को नहीं ला पाया हूँ, और कृपया मेरे को माफ़ी देने की कृपा करें। अब लाएंगे, थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाए अपन, फिर पक्का लाएंगे आपको। पर ये है कि मैं आपको ज्वाइनिंग से पहले और एक डिटेल्ड वीडियो कम से कम आधा घंटे का और आपके लिए ले आएंगे, जिसमें आपकी सारी की सारी दिक्कतें एक बार में सॉल्व हो जाएंगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, डीवी दीजिए बिल्कुल।
एकदम फ्रेश माइंड ले जाके, और कोई भी प्रॉब्लम हो डीबी से संबंधित, अपने यूट्यूब पेज पे हमारे भाइयों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और जो कुछ डीबी दे के आए हैं लोग, उन्होंने भी वीडियो बनाई हैं जो पास होके गए हैं। तो आपको मेरे से शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी। बाकी अगर कुछ इमरजेंसी हो तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे आपका डीबी लेने के लिए गए हैं, तो वो बता देंगे और अच्छे तरीके से। बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी 3 साल पहले जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो मैंने भी बहुत वीडियोस देखी थी, तो मेरे को तो इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। बाकी आपको भी नहीं पड़नी चाहिए, आप फ्रेश माइंड से आइए। आप बहुत बहुत चीज़ें आपको बतानी है पटवारियों के बारे में, तो डिटेल वीडियो लाएंगे एक स्पेशल टॉपिक पे। तो कृपया करके और बताइए हमें कि डिटेल वीडियो लानी चाहिए हर स्पेशल टॉपिक पे, या फिर वो टाइम वेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट में आपके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके बाद अब आपको हमको काम पे लगना है अपने पे, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आपके साथ हैं, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय पटवार संगठन।